नमस्कार, मैं टाइगर सर उर्फ राजेश सर, दिल्ली कोचिंग सेंटर सिटी सेंटर धनबाद से। आज इस टॉपिक पर हम आप लोगों से बात करेंगे। वो टॉपिक है आपका उत्पाद विभाग में निकली की रिक्तियों के बारे में कि इसमें आपको मूलतः करना क्या है। पहले हम काम के बिंदु की ओर चले। उसमें पहला पेपर जो आता है फर्स्ट पेपर, उसमें हिंदी है और इंग्लिश है। हिंदी से संबंधित आपको 80 प्रश्न होंगे और इंग्लिश से संबंधित आपको 40 प्रश्न होगा, अर्थात प्रश्नों की कुल संख्या 120 होगा। ध्यान यह है कि इस पेपर में आपको क्वालिफाई करना है। साफ शब्दों में जेएसएससी का, देखिए मेरे हाथ में वो विज्ञापन है जो झारखंड गवर्नमेंट ने विज्ञापित किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरी बात। इसमें साफ शब्दों में इस अंक में लिखा हुआ है कि प्राप्त अंक मेधा निर्धारक में नहीं जोड़ा जाएगा। दूसरा चीज है कि न्यूनतम अर्हता से कम अंक, और न्यूनतम अर्हता है 30%। आप एक भरम आप मिला तोड़ लें, ये कह रहा है कि कम से कम 30% अंक आपको लाना है। ये व्हाट इज 30%? 30% का क्या मतलब है, इसको समझिएगा। मान लिया जाए कि उत्पाद विभाग में सिपाही 100 सीट के लिए निकाला है, समझना है आपको। निकाला है जितने का वो आपके आंख के सामने है, 100 सीट के लिए निकाला है। अब कह रहा है कि 30% अंक प्रथम पेपर में लाना है। मान लिया जाए कि 1 लाख लड़कों ने फॉर्म भरा है, तो क्या 1 लाख लड़के में से 70,000 लड़कों ने 30% अंक को प्राप्त कर लिया? क्या सब क्वालिफाइड है? जवाब होगा बिल्कुल नहीं, भ्रम मत पालिए। यहाँ 30% अंक का मतलब है कि न्यूनतम आपको लाना 30% होगा ही। अगर नहीं लाए हैं तो आपका सेकंड पेपर और थर्ड पेपर को काउंट नहीं किया जाएगा। दूसरी बड़ी बात, कितने लड़कों को लेगा सर? क्या 30% अंक जो लोग ले आए हैं वो सब का मेंस का पेपर जचेगा? ये अस्पष्ट है, ये स्पष्ट नहीं। लेकिन जहां तक मेरा तजुर्बा और अनुभव है, कुल रिक्तियों का मान लिया जाए कि 100 सीट है, तो इसका 15 से 20 गुना लेगा। 15 से 20 गुना का मतलब हो गया क्या? अगर 20 गुना लेते हैं 20,000, ये 20,000 1 लाख में 20,000 लड़कों को सेलेक्ट कर लिया जाएगा, जिसकी कॉपी मेंस के लिए जचेगी। मतलब आपका पहला पेपर ये वाइटल रोल प्ले करेगा। कृपया 30% की गलतफहमी में आप ना रहें, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आप लोग एसएससी दिए होंगे तो उसमें नहीं लिखा रहता है न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य है, लेकिन सच बतलाना आ रहा कि जो लोग 40% अंक ले आए हैं, क्या वो सफल हो गए? क्या उनका पीटी का रिजल्ट आ गया? जवाब होगा नहीं। तो अगर सेम प्रोसेस होगा तो ही। अब लीजिए, बवाल तूफान खड़ा करने वाला जो पेपर है, वो पेपर आपका आ जाता है आगे का, और वो आगे का पेपर क्या है वो समझिएगा। वो पेपर है आपका सेकेंड पेपर। सेकेंड पेपर की क्या कहानी है वो समझिए। इसमें लिखता है क्षेत्रीय भाषा, हाय विधाता अनोखा खेल झारखंड का। क्षेत्रीय भाषा में मैं टीचर हूं खोटा का, खोटा हम भी पढ़ाते हैं। खोटा हम भी पढ़ाते हैं, नहीं विश्वास मान लो। मेरे बाद वही बढ़िया पढ़ाएगा जिसने उस किताब को लिखा होगा। कभी भी आजमाना होगा तो आजमा के देख लेना। क्षेत्रीय भाषा में कहता है कि 2 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसमें भी 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो क्या जो 30% ले आएगा, आप देख लीजिएगा पेज नंबर 11 विज्ञापन का, कॉलम नंबर नीचे से दूसरा। क्या वो लोग पास कर जाएंगे? जवाब होगा बिल्कुल नहीं। इसलिए इस अंक पर आपको जाना नहीं। लेकिन यहां पर क्या खेला है, ये खेला अनोखा है। आपको इसके लिए पेज नंबर 13 में
क्षेत्रीय भाषा। मैं पेपर खोरठा की बात कर रहा हूं, खोरठा की बात कर रहा हूं। इस खोरठा पेपर में कहता है गद्य भाषा, इसलिए आज पूरा उदाहरण लेके बैठे हैं। इसमें कहता है कहानी, उसके बाद कहता है एकांकी, एकांकी, तीसरा कहता है नाटक, चौथा कहता है लघु उपन्यास, लघु उपन्यास खोरठा में। फिर कहता है दू डाय जिरहुल फूल, दो अब सब लिखेंगे नहीं, दो डाय संज्ञा सर्वनाम कारक लिंग निर्णय मुहावरा कहावत। खोरठा साहित्य सदानिक व्याकरण, लेखक एके झा, खोरठा व्याकरण, लेखक वासुदेव महतो, समसामयिक विषय पर सहायक ग्रंथ खोरठा निबंध संग्रह, संपादक मंडल कुमारी शशि, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर BN ओहदार, खोरठा निबंध, लेखक डॉक्टर BN ओहदार। यहां पर एक ऐसा अस्पष्ट उद्धरण है जिस उद्धरण का कोई जवाब नहीं। नाटक में क्या पढ़ना है यह स्पष्ट नहीं है आपको इस सिलेबस में, कि आपको खोरठा नाटक में कौन कौन सा नाटक पढ़ना है, लघु उपन्यास में कौन कौन उपन्यास पढ़ना है, व्हाट इज एकांकी एंड व्हाट इज कहानी। ये SSC से मेरी गुजारिश यही है कि कम से कम सिलेबस आप साफ साफ शब्दों में लिखिए। आखिर कोई स्टूडेंट पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा, कौन सा नाटक पढ़ेगा? नाटक बहुत है, डा है, अजगर है, दामोदर कोराय, कौन सा नाटक पढ़ेगा? कहानी संग्रह, एकांकी, कहानी, क्या एकांकी और क्या है कहानी? कम से कम इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए, कम से कम इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए, जो स्पष्टीकरण आपको देना ही चाहिए। अब आगे आइए तो आपको ये भी बताइए कि पेज नंबर कितना में है। पेज नंबर 13 में आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट आता है, वो आता है प्रकरण थर्ड पेपर। वो थर्ड पेपर में क्या क्या है सो देखिए। थर्ड पेपर में है आपका सामान्य अध्ययन, दैट इज GS। उसमें 40 प्रश्न है। झारखंड से रिलेटेड आपको 50 प्रश्न होगा, झारखंड से संबंधित 50 प्रश्न, और आपको सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान, इससे संबंधित 20 प्रश्न होंगे। गणित, इससे संबंधित 10 प्रश्न होंगे। ये कहना है टोटल 120 प्रश्न होंगे, लेकिन ये जो झारखंड से रिलेटेड 50 प्रश्न है, ये अपने आप में एक अस्पष्ट है। क्या CNT एक्ट होगा, क्या CNT एक्ट नहीं होगा? जो लिखा है उसमें कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं है। तो मिली हुई रिक्तियां आपके लिए एक अवसर है। बाकी आपको पता होना चाहिए परीक्षा शुल्क 100 रुपया है, SC ST के लिए 50 रुपया है। दूसरी चीज कि आपको जो टोटल आता है 10वीं पास, इसकी योग्यता है। संक्षेपण में मैं बता रहा हूं। हाइट अनारक्षित वर्ग का जनरल का 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना न्यूनतम 81 सेंटीमीटर। अनुसूचित जनजाति के लिए 155, अनुसूचित जाति के लिए 155, पिछड़ा वर्ग 1 के लिए 160 और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए भी 160। महिला का न्यूनतम हाइट 148 और इसका माप नहीं लिया जाएगा, सीने का कोई माप नहीं है। न्यूनतम उम्र सीमा 15 वर्ष। अनारक्षित वर्ग के लिए उच्चतम उम्र सीमा 25 साल।
अनुसूचित जाति इसका अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 वर्ष, महिला 28 वर्ष और SC/ST के लिए है 30 वर्ष। तो ये कुल मिलाकर के आपको उत्पाद विभाग में, हालांकि कंडिका टाइमलाइन ये सब बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन आपको करना ये। अब मेरी आवाज सुनो, ये झारखंड उत्पाद विभाग मेरे हाथ में आप लोग देख रहे होंगे, बेहतरीन अंदाज में नजर आ रहा है। अब कुल मिलाकर के बाबू तुम लोग पढ़ने पर लग जाओ और इसमें 2 पेपर पर ज्यादा जोर दो। एक खोरठा, अगर धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, मतलब जिसका जो रीजनल पेपर है, कुल मिलाकर के जो रीजनल पेपर है वो है खोरठा इस डिस्ट्रिक्ट के लिए। बाकी किसका संथाली हो, नागपुरी हो, उड़िया हो, जिसको जो रखना है आप रखना, इसके ऊपर ज्यादा जोर दें। और दूसरा पेपर है झारखंड, और झारखंड में कोई सतही किताब को ना पढ़े, ऑनलाइनर बुक को ना पढ़े, बी वीरोत्तम टाइप की जो किताब हो उसको पढ़े। हालांकि बी वीरोत्तम का लिखा हुआ साहित्यिक लैंग्वेज थोड़ा सा गंदा है, टफ नहीं है, गंदा है, उसको पढ़े। क्वेश्चन वहीं से जनरली पूछा जाता है, क्योंकि झारखंड और बिहार गवर्नमेंट का ये सरकारी होता है, इसलिए क्वेश्चन इससे बाहर जाएगा नहीं। बाकी CMT एक्ट वगैरह जो है वो अपने अंदाज में तैयार कर लग जाए। 2021 को नियुक्तियों का वर्ष घोषित किया गया था झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा, हालांकि एक भी नियुक्ति नहीं आई, बल्कि आई हुई नियुक्तियों को रद्द किया गया। बट 2022 आपके जीवन में खुशियों का 4 चांद भर दे, वैकेंसी भी जबरदस्त है, इसलिए बुरा ना मानो, होली है, अच्छे दिन आएंगे। और उसमें जहां कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 75 430 54 783। आज मेरा ऐप आज या कल में आपको मिल जाएगा, अगर जुड़ना हो तो इससे जुड़ जाए। लेकिन ध्यान रखना कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में वही अंतर है जो घर के खाने और होटल के खाने में अंतर है। विशेष हम आपको क्या बोले, आइए एक प्लेटफॉर्म पर। इतिहास रचना मेरी फितरत रही है, सफलता दिलाना मेरी आदत रही है। बाकी भरोसा करना आपकी प्रकृति पर है, आप समझें, भरोसा करें, ये आरजू मेरी विशेष आपकी मर्जी। जय हिंद, जय भारत।